हमारे संवाददाता तौखिर किदवई ने सपा नेता पूजा शुक्ला से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर खास बातचीत भी की है। लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल को लेकर उसे दस्तावेज पेश किए गए। फिलहाल इस बिल पर अब चर्चा होनी है, लेकिन पार्टियों का क्या हाल है, क्या पार्टियां इससे सहमत हैं इस बिल से? हमारे साथ पूजा शुक्ला हैं जो खुद प्रत्याशी रही विधानसभा की, समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता हैं। पूजा जी, ये तो चर्चा शुरू हो गई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में इस 33% जो आरक्षण का जो बिल आया है इसे लेकर सहमति है अंदर? देखिए, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये कोई आज की बात नहीं है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा हम लोग मानने वाले लोग हैं, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस दोनों की बात करते थे। तो हम लोग तो इस बात से सहमत है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जिस जल्दबाजी के साथ इस आरक्षण को इम्प्लीमेंट कराने की बात कर रही है, वो ना तो इसको इम्प्लीमेंट करा सकती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सेंसस होना चाहिए। तो सेंसस किया नहीं है। विदाउट सेंसस आप डिलिमिटेशन नहीं कर सकते, डिलिमिटेशन नहीं कर पाएंगे तो आप आरक्षण कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ मंशा ये है कि महिला वोटर्स को कैसे लुभाएं, कैसे झूठे प्रलोभन दें। ठीक वैसे ही जैसे 15 लाख की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, और उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। या आप बिहार के अंदर देखिए, जब चुनाव हुआ तो उससे पहले तो पैसे बांटे, 10,000 रुपए दिए, लेकिन जैसे ही इलेक्शन बीत गया उसके बाद कोई पैसा वहां पे लोगों को नहीं मिला। या उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए तो समाजवादी पेंशन मिलती थी, लेकिन जब ये सरकार आई उसे बंद कर दिया गया। ठीक उसी तरह से आरक्षण की बात की जा रही, विशेष सत्र बुलाकर के पूरा महिमा मंडन किया जा रहा है, लेकिन ना सेंसस की बात है, ना किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करेंगे उसकी बात है, ना डिलिमिटेशंस की बात है। तो कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लुभाने के लिए ये बातें कर रही है। इनका कोई मकसद महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देना है, इनका कोई मकसद महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना है। और अगर आप देख लीजिए तो 21 राज्यों में इनकी कई जगह तमाम पूर्ण बहुमत की सरकार है, कई जगह मिलीजुली सरकार है। हाफ चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर के अलावा इनके पास कोई भी महिला चेहरा नहीं है जिसको एक चीफ मिनिस्टर बना सके। लेकिन आप ये बताइए, जब बिल आता है कोई भी, इसके पहले ही बहुत सारे बिल आए जो भाजपा लेके आती है, ये भाजपा की डिप्लोमेसी कह सकते हैं इसे, कि उस समय तो आप लोग चारों खाने चित हो जाते हैं, उसमें काउंटर नहीं हो पाता। इसके पहले जिस तरह के बिल आए, चाहे वो नोटबंदी का फैसला लिया गया हो या बिल भी जिस तरह के आते हैं, उस समय आप लोग को ये लगता है कि इस पर बोलने से शायद दिक्कत हो जाएगी, महिलाएं नाराज हो जाएंगी। इसी बिल को लेकर अगर बात करें तो ये डर है कि महिलाएं नाराज हो जाएंगी अगर हम विरोध करते हैं तो? नहीं, हम लोग तो सबसे ज्यादा महिलाओं के पक्षधर। हम तो कह रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन को अगर आप पार्टियों को दे दीजिए तो मुझे लगता है 70% से ज्यादा महिलाएं सदन के अंदर होंगी। ऐसे तो आप अगर एक पर्टिकुलर सीट को रिजर्व कर दे रहे हैं, मान लो कि ये महिला लड़नी है यहाँ पे, तो 2 महिलाएं आपस में लड़ेंगी, तो इसका मतलब ये कि सिर्फ 33% महिलाएं ही सदन में आ पाएंगी। लेकिन अगर आप ये पार्टीगत कर देंगे तो पार्टियां हो सकता है कि किसी सीट से, मान लीजिए मेरी ही सीट है, मान लो यहाँ पर मैं लड़ी, और अगर यहाँ पर ये रिजर्व होती है तो सिर्फ 2 महिलाएं लड़ेंगी, अन्य सीटों पे बाकी जगह महिलाओं को मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर ये पार्टियों को सौंप दिया जाए कि आप 33% रिजर्वेशन के तहत आप महिलाओं को 33% महिलाओं को टिकट दीजिए, तो हो सकता है कि जो सदन है उसमें 70% से ज्यादा महिलाएं आ जाए। तो हम तो महिलाओं के पक्ष की बात कर रहे हैं पहली चीज, और हम बात ये कर रहे हैं ये कोटे में कोटे की रिजर्वेशन की, जिसमें हमारी पिछड़ी समाज की महिलाएं, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को भी जोड़ा जाए ताकि इनको भी मौका मिल सके समाज का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूजा शुक्ला जी हैं, प्रत्याशी रही हैं उत्तर विधानसभा से लखनऊ के, और प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी के। फिलहाल इनका कहना है कि जो वादे दावे किए जा रहे हैं भाजपा के तरफ से, ये पॉलिटिकल पार्टीज में वो अपने पर भी पहले से लागू कर सकते थे। खासकर आरएसएस जैसा संगठन भी अपने यहाँ महिलाओं को पदाधिकारी बना सकता था। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखिर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।